आज संविधान दिवस है और ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि इस कार्यक्रम को हमें खुले तौर पर मनाना चाहिए, लेकिन गिने चुने लोग ही हमारे समाज के जागरूक हैं, जिसका परिणाम है कि इस कार्यक्रम को हमें बंद कमरों में मनाना पड़ रहा है। सवाल ये उठता है कि कहाँ से हम संविधान के बारे में शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। हमें ऐसा काम सौंपा गया है जैसे लग रहा है कि सूरज को दीपक दिखाने का काम हमें सौंपा गया है। साथियों, मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। जैसे कि कई बार साकिब भाई हमारे साथी बोले कि ये कट्टर संजीव पासवान कट्टर अम्बेडकरवादी हैं, तो ये बात जब कोई साथी हमारे बारे में बोलता है तो मेरा सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है। और मेरे लिए ये कोई शर्म की बात नहीं है, बहुत गर्व की बात होता है कि विश्व के 6 विद्वानों में से एक विद्वान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, उनसे मेरा संबंध जोड़ा जाता है। लेकिन एक बात के लिए मुझे काफ़ी दुख होता है कि हम लोग बदनाम भी हैं। बदनाम इस बात से हैं कि हम लोगों के बारे में ये परसेप्शन, ये निगेटिविटी फैला दी गई है समाज में कि ये अम्बेडकरवादी जब भी मुंह खोलता है ना तो जातिवाद का जहर ही उगलता है। भाइयों, हम लोग जातिवाद का जहर नहीं उगलते हैं, हम लोग जातिवाद से जो ग्रसित लोग हैं उनको जागरूक करने का काम करते हैं। भाइयों, हमने नहीं पूछा था, उसके बावजूद भी छाती पीट पीट करके बताया गया है कि मैं पिछड़ा का बेटा हूँ। क्या वो जातिवाद नहीं है? हमने नहीं पूछा था कि लो दलित का हम राष्ट्रपति बना दिए, उसके बाद भी हम लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिबेट करके ये बतलाया गया कि लो दलित जाति का हम राष्ट्रपति बना दिए, दलितों देखो हम तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर दिए। हमने नहीं पूछा था, उसके बावजूद हमें बतलाया जाता है कि लो हम आदिवासी जाति का राष्ट्रपति बना दिए। हम जातिवादी नहीं हैं। अभी भी हमारे समाज के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग, यदि वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान समाज से आता है तो उसे जातिवाद का दंश झेलना पड़ता है। जीता जागता उदाहरण है, रामनाथ कोविंद जब मंदिर गए थे तो उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया और प्रिंट मीडिया की यह औकात नहीं है कि उस पर उंगली उठा सके। जब सोशल मीडिया पर फजीयत हुई तब राष्ट्रपति साहब का 1 सप्ताह बाद स्टेटमेंट आता है कि मेरे घुटना में दर्द था इसलिए हम और ऊंचे नहीं चढ़ पाए। अरे भैया, आप तीनों सेना के सेनाध्यक्ष हैं, 3 गो सीढ़ी क्या, आप खाली ऑर्डर कीजिए, आपको चांद पर बिठा दिया जाएगा। ये 2 गो सीढ़ी क्या था? तो ये जातिवाद है। जीतन राम मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, आप लोग सुने होंगे कि मंदिर का उद्घाटन करके जब निकले थे तो मंदिर को बाद में गंगा जल और गौमूत्र से पवित्र किया गया था। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अभी तक मनुवादी यानी मनुस्मृति के अनुसार हम सोचते थे कि हमारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जिस दिन से अखिलेश यादव, जो कि यूपी के सीएम थे, अखिलेश यादव के बाद योगी आदित्यनाथ, जिसका ओरिजिनल नाम अजय सिंह बिष्ट है, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से नीचे उतरे तो उनके आवास और उनके कार्यालय को भी गंगा जल और गौमूत्र से पवित्र किया गया। उस दिन से इस बात का हमें एहसास हुआ कि हमारा समाज 4 वर्णों में नहीं बल्कि 5 वर्णों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत। यानी भारत के जो SC लोग हैं, दलित लोग हैं, इसको तो कोई वर्ण में ही नहीं रखा गया है। तो साथियों, समय समय पर एक विंग छोड़ा जाता है हमारे समाज में। कुछ दिन पहले हमारे सभी मुस्लिम भाई और हम भी वहाँ पर जाकर के शिरकत किए थे। एक बिल लाया गया था CAA और NRC, आप लोग उससे भली भांति वाकिफ होंगे। और मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा इस बात का प्रचार किया गया हम लोगों के बीच में कि तुम लोग मत घबराना, ये मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए लाया गया है, इससे मुसलमान बर्बाद होगा, तुम लोग सुरक्षित रहोगे।
तो मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, बकरी को फंसाने के लिए क्या बकरी के आगे में बकरी को मार करके रखते हैं कि घास को रखना पड़ता है? शेर को फंसाने के लिए शेर के आगे में शेर को मार करके नहीं रखते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब है कि बर्बाद किसको करना था? SC ST OBC को चारा के रूप में मुसलमान को यूज किया गया। क्या आज जो इतनी महंगाई हो गई है, इतनी बेरोजगारी हो गई है, इतना करप्शन हो गया है, क्या सिर्फ मुसलमान भाई के लिए गैस महंगा हुआ है? क्या सिर्फ मुसलमान भाई के लिए पेट्रोल महंगा हुआ है? नहीं, हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं, हम लोग खुद उसके भुक्तभोगी हैं और पूरा देश गिने चुने चंद हाथों में पूरा सिस्टम पर कब्जा कर दिया गया है। इसलिए साथियों, आप लोगों से विशेष गुजारिश है कि कितना देर बोल सकते हैं, आइए अब थोड़ा सा संविधान के बारे में चर्चा कर लें। 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंपा गया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान सौंप रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अभी हम विपरीत परिस्थितियों में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक ना। 1 मैन 1 वोट का तो अधिकार दे दिए हैं, लेकिन सामाजिक गैर बराबरी के लिए अभी हमें और संघर्ष करना पड़ेगा। इसका जीता जागता उदाहरण है कि भारत का 1 मैन कहलाता है भारत का राष्ट्रपति, वो भी जब जाते हैं मंदिर तो उसको घुसने नहीं दिया जाता है। तो ये सामाजिक गैर बराबरी, बाबा साहब सिर्फ विद्वान ही नहीं थे बल्कि बहुत बड़े दूरदराष्ट्रा भी थे। वो जानते थे कि हमारे समाज के साथ क्या क्या होने वाला है। तो बाबा साहब बोले थे कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी के लिए हम दे दिए हैं, लेकिन सामाजिक बराबरी के लिए अभी और आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और बाबा साहब का जो क्रमवार आंदोलन था वो प्रैक्टिकली आंदोलन था। बाबा साहब का पहला आंदोलन था चावदार तालाब का आंदोलन। तो ऐसा नहीं है कि हमारा समाज उस वक्त प्यासे रहते थे, प्यासे नहीं रहते थे, पानी भी पीते थे। उसके बावजूद समाज में बराबरी का अधिकार मिले, इसलिए उन्होंने चावदार तालाब का आंदोलन किया, उसके बाद कालाराम मंदिर का आंदोलन किया। इस प्रकार से क्रमवार आंदोलन चलता रहा। अंतोगत्वा बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया बहुत विषम परिस्थिति में। वो एक लंबा चैप्टर है, उस पर बोलेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो संविधान तैयार किए और संविधान को यदि देखिएगा तो मनुस्मृति का एंटीडोज है। मनुस्मृति कहता है कि तुम शूद्र है, तुम अछूत है, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन बाबा साहब का संविधान कहता है कि तुम शूद्र है, तुम अछूत है, तुम महिला है, इसलिए पढ़ो ही नहीं बल्कि मुफ्त में पढ़ो। इसलिए साथियों, बाबा साहब के संविधान के बारे में जितना बोला जाए बहुत कम है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।